सो लास्ट सेशन में हमने लाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम बात करेंगे दैट विल बी ऑन ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ग्रीन थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बट बिफोर दैट ध्यान रखना कि ये जो ग्रीन फंक्शन मतलब सॉरी ये जो आपका लाइन इंटीग्रल है इसकी वीडियो प्लीज आप जाके देख लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन थ्योरम बेसिकली अगर आप ग्रीन थ्योरम की बात करें तो ये करता क्या है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेम काम जो होता है वो स्टोक्स थ्योरम का भी होता है, वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो उसके बारे में हम अलग से बात करते हैं। ठीक है, सो बिफोर दैट अगर आपने वो लाइन इंटीग्रल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप उसको जाके देख लो, तभी ये वाला समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। ठीक है, ओके फाइन। सो इफ यू टॉक अबाउट ग्रीन फंक्शन सॉरी ग्रीन्स थ्योरम, सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन्स थ्योरम। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, तो आपको बहुत इजीली फिर वो समझ आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर हमारे पास क्या, देखो ये सिंपली क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर ये जो है, अब देखो याद करो आपने कैसे लिखा था इसको, डी आर को क्या लिखते थे आप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये लास्ट क्लास में हमने बात करी थी। और ये जो था ये कोई वेक्टर फील्ड था और ये किसी अलोंग किसी क्लोज्ड लूप ये था। ठीक है, अलोंग किसी क्लोज्ड कर्व या किसी कर्व के अराउंड। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है कि इसको देखो जब आपने इसको कैलकुलेट किया होगा तो वहां पे आपको क्या मिला होगा, सो आपको ये मिला होगा कुछ इस फॉर्म में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, राइट। कि आपका हुआ क्या होगा, देखो ध्यान से कि अलोंग सी, मतलब जब आपने इसको कैलकुलेट मान लेते कि जैसे हम एफ की बात करते हैं, अगर एफ जो है दैट इज सिंपली एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स जे कैप वॉट जो भी है, तो जब आपने इसको डी आर से मल्टीप्लाई किया होगा, डी आर से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, राइट। तो एफ डॉट डी आर जब आप लोगे तो इस केस में एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट, बिकॉज सिंपली इसका डॉट प्रोडक्ट लेना, सो दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई, राइट। कुछ इस तरह का आपको फॉर्म मिला होगा अलोंग क्लोज्ड कर्व सी व्हाटएवर जो भी था। तो ये चीज होगी, थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे इससे अगर हम कंपेयर करें तो P का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, Q का मतलब हो गया वो एक्स वाई स्क्वायर एक्स। तो यहां पे P जो होंगे दैट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड Q जो होगा दैट विल बी आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ध्यान रखना इस चीज का। तो आई होप दिस पार्ट इज ओके, ये वाला पार्ट जो है आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना यहां पे हमेशा क्लोज्ड कर्व होगा, अदरवाइज एरिया फिर आप कैसे कंसीडर करोगे। ठीक है, ओके फाइन। तो ये आपका था। अब देखो बात क्या है, सिंपली ये कह रहा है कि अगर पी डी एक्स ऐसे हैं और आपको इसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है अलोंग अ क्लोज्ड कर्व, किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग अगर ये लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, सो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज, इसको हम क्या लिखेंगे, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ध्यान से देखना यहां पे डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो जैसे लाइन इंटीग्रल में आपने सिंगल डायमेंशन एक डायमेंशन के अराउंड कैलकुलेट किया था, डी वाई बाई डी एक्स में आप क्या करोगे, यहां पे दो डायमेंशन में ये इंटीग्रेशन जो होगा वो कैलकुलेट होगा, एक एक्स में एक वाई में, सिमिलरली वाई जेड और एक्स जेड में। ठीक है, तो दिस इज, ये जो होता है ये आपका ग्रीन्स थ्योरम है। पहले आप इसको प्लीज लिख लो, ये आपका सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ग्रीन्स थ्योरम। इससे रिलेटेड आपके सेमेस्टर में क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे मतलब कोई भी एग्जाम है वहां पे पूछा जा सकता है कि ग्रीन्स थ्योरम क्या है, इनमें से कौन सा, या फिर चार ऑप्शन देके आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्रीन्स थ्योरम का एग्जाम्पल है या वॉट जो भी है। तो ये हो गया पहली बात, तो ये होगी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम ये देखते हैं कि उसी क्वेश्चन को हम एक बार लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे और दूसरी बार जो है उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इससे। ठीक है, मतलब सरफेस इंटीग्रल से। ठीक है, इस दिस पार्ट ओके। तो ये हो गया, इसको प्लीज अभी आप लिख के रख लो। और ध्यान रखना यहां पे एक कंडीशन होती है कि डेल क्यू बाय डेल एक्स और डेल पी बाय डी वाई, मतलब क्यू और पी जो है ना, इनके पार्शियल डेरिवेटिव जो होंगे वो एग्जिस्ट होंगे और एग्जिस्ट करेंगे और वो कॉन्टिन्यूअस भी होंगे। ठीक है, फाइन, कूल, ओके। सो लेट्स प्रोसीड। तो ये आपका हो गया ग्रीन्स थ्योरम। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, और इसको हम दोनों ही मेथड से करेंगे। ठीक है, एक तो लाइन इंटीग्रल वाले मेथड से और उसके बाद जो है हमारा सरफेस इंटीग्रल वाला मेथड या ग्रीन्स थ्योरम जो भी कह लो आप, उससे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि यू हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर फील्ड। मान लेते हैं कि वेक्टर फील्ड जो है दैट इज साइन वाई आई कैप प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई जे कैप। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एफ डॉट डी आर वैल्यू, मतलब इसका आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है अलोंग अ क्लोज्ड कर्व सी विच इज गिवन बाय सी। आपका क्लोज्ड कर्व क्या है, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
मतलब ये हो गया आपका क्लोज्ड कर्व और आपका f क्या है, दैट इज सिंपली sin y i कैप प्लस x इंटू 1 प्लस कॉस वाई जे कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ठीक है, चलो अब एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रल से फाइंड करते हैं, उसका इसी क्वेश्चन को हम इसका ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके हम उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डू दिस पार्ट। ओके, सो देखो आपका है क्या यहाँ पे f डॉट डी आर, राइट। f डॉट डी आर सिंपली हम f डॉट डी आर की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा ये sin y dx प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू x इंटू 1 प्लस कॉस वाई डी वाई। आई होप दिस पार्ट इज ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। ये इंटीग्रेशन जो अलॉन्ग अ क्लोज्ड कर्व C। अगर हम C की बात करें तो C वाला क्लोज्ड कर्व क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली देखो दिस विल बी अ सर्कल, और सर्कल जो है यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल है आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसका जो अलॉन्ग दिस क्लोज्ड कर्व मतलब यहां से शुरू करके यहां से वापस लाना है। तो यहां पे क्या होगा, थीटा वैल्यू चेंज होगी, थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ये 0 से 2 पाई वेरी करेगा। यहाँ पे a जो होगा दिस विल बी द रेडियस, क्योंकि आपका जो क्लोज्ड कर्व था दैट वाज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, इज दिस पार्ट ओके? ठीक है, तो अगर ये आपका था तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो थोड़ा ध्यान से, अगर इसी को आपको लिखना, आप क्या लिखोगे, आपको याद है x दैट इज इक्वल टू, x की अगर हम बात करें सो x इज इक्वल टू a cos थीटा, राइट। x is simply x is equal to a cos theta, and if we talk about y, so y is equal to a sin theta. Is this part okay? ये वाली बात आप सबको समझ आ गई, ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट dx। अगर हम dx को कैलकुलेट करें, dx क्या हो जाएगा, a माइनस a sin थीटा d थीटा। दिस पार्ट इज क्लियर? आपका dx जो हो गया दैट इज सिंपली माइनस a sin थीटा d थीटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट dy। सो आपका dy जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ठीक है, अब आपको क्या करना, आपको करना ये है कि इनकी वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, सो dx की वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे, ये सारी चीजें जो इनकी वैल्यू आप पुट कर दोगे। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। या दिस पार्ट इज ओके, फाइन, वेरी गुड। हाँ ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आएगा कि x दैट इज इक्वल टू a cos थीटा, y दैट इज इक्वल टू a sin थीटा। तो यहां से dx को क्या निकाल लिया आपने, माइनस a sin थीटा d थीटा, एंड dy दैट इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। अब थोड़ा ध्यान से इस चीज को, इसको हम कहीं पे साइड में लिख के रख देते हैं, ठीक है, ताकि इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ताकि ये वाला पोर्शन जो ये हमारा क्लियर है। तो देखो हमने क्या करा हुआ है कि x दैट इज इक्वल टू a cos थीटा, राइट, दिस पार्ट इज ओके। सो आपका dx जो हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा d थीटा, दिस पार्ट इज आल्सो ओके। y को हमने क्या लिया, a sin थीटा, सॉरी a sin थीटा, यस, एंड आपका dy जो हो गया दैट इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहां पे क्या होगा, अब इस वाले पार्ट को हम ओपन करते हैं, इसको अगर हम ओपन करें तो हमें क्या मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, sin y dx प्लस x। ठीक है, अब यहां से देखो x इंटू कॉस वाई, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे dy प्लस x dy। अब आई होप दिस पार्ट इज ओके। थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो टर्म है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहां तक जो टर्म है इसको थोड़ा ध्यान से देखो, और इसको एक काम करते हैं अलग से हम इसको लिख ही देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो x, ठीक है, sin y dx इंटू एक्स कॉस वाई dy, इसको अगर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा सा टर्म है, देखो ध्यान से, कि हम इसको लिख सकते हैं x टाइम्स sin y, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन ऑफ x sin y, ध्यान से देखना यहां पे c है, एंड प्लस इसको फिर से लिख दो c इंटू एक्स डी वाई, इसको तो अलग ही रख दिया। ध्यान से देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें देखो क्या होगा, dx, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन dx, sin y को एज इट इज रखा तो ये टर्म मिल गया। अब क्या करोगे, u इंटू v इस पे लगाओ, अब x को बाहर ले दो, sin y का डिफरेंशिएशन cos y dy, तो ये टर्म इसी से तो ये वाला टर्म आया ना, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। दिस पार्ट इज क्लियर, ओके, वेरी गुड। अब देखो थोड़ा ध्यान से इस वाले टर्म को हम देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया c। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यू जो है इसको पुट करो। सो d, अगर x की वैल्यू हम पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, a cos थीटा, ठीक है, sin y की वैल्यू मतलब sin और y की वैल्यू क्या, थोड़ा ध्यान से देखो, y की जो वैल्यू दैट इज a sin थीटा, ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। साइन ऑफ sin थीटा, दिस पार्ट इज क्लियर, आई होप दिस पार्ट इज ओके। थोड़ा ध्यान से देख लो, यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या रख दी, a cos थीटा, sin y की वैल्यू रख दी sin, और y की वैल्यू रख दी हमने a sin थीटा, यहां से y की वैल्यू हमने उठा के सीधा यहां पे रख दी, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, और प्लस इसको जब आप सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, x dy, x का मतलब क्या है आपका a cos थीटा, और dy की जो वैल्यू दैट इज a cos थीटा, अगेन a cos थीटा d थीटा। आई होप दिस पार्ट इज ओके। थोड़ा ध्यान से देख लो, अलोंग अ क्लोज्ड कर्व c, ठीक है, डन। अच्छा अब एक बात बताओ, ये चूंकि डिफरेंशिएशन है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, ऊपर वाला पार्ट में रब कर रहा हूं,
अगर मैं इस वाले को इंटीग्रेट करूं तो ये हमें क्या दे देगा, दिस विल बी सिंपली a cos थीटा, ध्यान से देखना, a cos थीटा साइन, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहां पे a sin थीटा। लिमिट क्या है इसकी अगर हम लिमिट लगाएंगे तो दैट विल वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब ये जो इक्वेशन है इधर वाला, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, हमारा a स्क्वायर बाहर आ गया 0 to 2 पाई, उसके बाद यहां पे क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो ओके, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, डन। इसको हमने इंटीग्रेट मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज सिंपली cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रब कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। यहां पे क्या करनी है, आपको लिमिट लगानी है, लिमिट लगा दो, 2 पाई रखोगे, थीटा की वैल्यू 2 पाई रखोगे, साइन 2 पाई इज 0, साइन 0 इज 0, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन 0, माइनस 0 रखोगे, साइन 0 इज 0, मतलब ओवरऑल ये पार्ट जो होगा ऐसे ही आपका गायब हो जा रहा है। बच क्या रहा है आपका दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट क्या है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। थोड़ा ध्यान से देखना, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा को क्या लिखोगे आप, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके, राइट। 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करोगे, लिमिट 0 to 2 पाई पुट करोगे। अब देखो आपका होगा क्या, इस 2 को आप बाहर ले लोगे, ले लो बाहर, ठीक है। इस 2 को अगर आप बाहर ले लोगे, आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद क्या आ गया, ये 1 2 पाई, इसकी लिमिट रखोगे, इसकी ये वो क्या हो जाएगा, थीटा 1 का यहां पे डी थीटा होगा, सॉरी अभी इसको इंटीग्रेट करना बाकी है, सॉरी। सो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1/2 इसको आपने बाहर ले लिया, ठीक है। 1 इंटू डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई, प्लस अब क्या होगा cos 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। एनीवे cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, दिस विल वैनिश, ये अल्टीमेटली 0 होना है, इसीलिए उस पर इतना ध्यान भी नहीं जा रहा था। नाउ दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर, राइट। मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन, इसको जब हम लाइन इंटीग्रल से सॉल्व कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, पाई a स्क्वायर। इस रिजल्ट को ध्यान रखना, हमारा यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, पाई a स्क्वायर यूजिंग लाइन इंटीग्रल। किसकी वैल्यू, f डॉट dr की वैल्यू, लाइन इंटीग्रल का यूज करके हमारी वैल्यू ये आ रही है। आई होप दिस पार्ट इज ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड, अब आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं सॉल्व यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। अब देखो हमारा ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है, यहां से अगर हम सीधा देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p इज बेसिकली sin y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, q इज बेसिकली x इंटू 1 प्लस cos y। क्या कहता है ग्रीन्स थ्योरम, कि आपका क्या है, p की dx, ध्यान से देखो इसको, p dx प्लस q dy, दैट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, डबल इंटीग्रल ऑफ डेल q बाय डेल x माइनस डेल p बाय डेल y इंटू dx dy। दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, क्या बचेगा, ये थोड़ा ध्यान से देखो, इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर तो क्या बचता है, 1 प्लस cos y, क्लियर, 1 प्लस cos y। उसके बाद माइनस इसको करोगे, p को करोगे अब x के y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, क्या बनेगा ये, cos y, ठीक है, डन। और इसी का क्या होगा आपका डबल इंटीग्रल dx इंटू डी वाई। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब देखो यहां से cos y से cos y ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई। अब dx इंटू डी वाई क्या देता है, दैट सिंपली गिव अस एरिया ऑफ दिस सर्कल, dx इंटू डी वाई ये क्या देता है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई a स्क्वायर। अब याद करो थोड़ा सा आप लोग कि जब आपने सेम क्वेश्चन को किया था पुराने वाले मेथड से, कितना लंबा आया था, इतना लंबा आया था, आंसर आया था पाई स्क्वायर। इसको आपने किससे कर दिया, ग्रीन्स थ्योरम से। तो मैंने बताया था कि लाइन इंटीग्रल को बहुत इजीली यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा आपका ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए, सो प्रूफ के लिए ऐसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपको प्रूफ देखना है तो फिर आप एक काम करो, अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। सो चूंकि अनअकैडमी पे मैं यही कोर्स जो है बहुत जल्दी हमारा आने वाला है, सितंबर में आ जाएगा, अगस्त में ही आ जाएगा, अगस्त 17 और 18 के अराउंड। तो आप वहां पे ज्वाइन करके इनका प्रूफ और इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स जो वो हम देख सकते हैं। बाय द वे कुछ और न्यूमेरिकल्स हम इस चैनल में भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे जहां पे हम स्टोक्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि फिर आगे वाले जो कंटेंट आएंगे उनको आप बहुत अच्छे तरीके से देख सको और अपना IIT जैम क्लियर कर सको, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं जल्दी, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय।